एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है? ठीक है, 36 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर उसको नुकसान हो रहा है। इसी बात को अगर ऐसे कहा जाए कि 36 रुपये का संतरा बेचने पर 4 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो बात तो वही हुआ। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगर 36 रुपये के संतरे को बेचने पर 4 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो मतलब क्या है कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 40 रुपया है, तभी तो 36 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 4 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है निकल के आ गया? 40 रुपया। ठीक है, और कितने का नुकसान हो रहा है? 4 रुपये का। 40 का संतरा है, 36 में आप बेच रहे हैं, तो 4 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 40 पर, तो 4/40। और प्रतिशत में बताना है तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 10%। यानी कि नुकसान कितने का होगा? 10% का। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, एक व्यापारी एक चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। उस लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है, एक चाय व्यापारी है और वह लागत मूल्य पर ही चाय बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर वो 900 ग्राम ही तौल रहा है। ठीक है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम की वस्तु को वह 900 ग्राम ही तौल रहा है। 100 ग्राम वो घटतौली करते रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, चोरी कर ले रहा है 100 ग्राम, तो वो 900 ग्राम ही तौल रहा है। उसको फ़ायदे कितने का हो रहा है? 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। तो बस यही बताना है 100 ग्राम का फ़ायदा कितने पे हो रहा है? 900 पे। तो 100/900 और गुणे प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 9 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितनी बार में कट जाएगा? 11 सही 1/9। 11 9 99 और 100, यानी कि उसको 11 सही 1/9% का लाभ होगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि चाय विक्रेता जो है वो लागत मूल्य पर ही चाय बेचने का दावा करता है, कि वो बोलता है कि जितने में ख़रीदा हूँ उतने में बेच दूंगा, लेकिन क्या करता है जब तौलता है तो वो एक 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम ही तौल रहा है, तो 100 ग्राम का उसका फ़ायदा हो रहा है 900 ग्राम पे। ठीक है, तो 100/900 और गुणे 100, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11 से 1/9%। ऑप्शन नंबर इसमें पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 400 आम 320 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, एक व्यक्ति है और वह 400 आम को बेचता है, यानी कि 400 आम का विक्रय मूल्य बराबर है किसके? 320 आम के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, एक व्यक्ति है वो 400 आमों को 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेच देता है, जिससे उसकी हानि होती है, और बताना है कि कितने % की हानि होती है। ठीक है, तो 400 आमों का विक्रय मूल्य जो है वो 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 320 आम का जो क्रय मूल्य है वो 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल दीजिए, तो विक्रय मूल्य को इधर लाइए और 320 को इधर ले जाइए, पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्रय अनुपात, विक्रय आ जाएगा तो विक्रय हो जाएगा बराबर 320 उधर जाएगा तो 400 अनुपात 320 हो गया। ठीक है, अब पहले है क्रय, तो 400 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु को 320 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब यह हो गया। ठीक है, तो 400 रुपये की वस्तु को 300 रुपये में बेचेंगे आप, तो जाहिर सी बात है 80 रुपये का नुकसान होगा। तो 80 रुपये का जो नुकसान होगा वो कितने पे होगा? 400 रुपये पे, तो 400 और गुणे 100। ठीक है, इसको कर दीजिए, कट गया,
यहाँ से ये कट गया और ये 20 बार में कट गया, 20 चौको 80, यानी कि 20% का उसको नुकसान हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इस एक बार और समझा दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति है वो 400 आम 320 आम के क्रय मूल्य के बराबर बेचता है। ठीक है, तो हमने यहाँ 400 आमों का विक्रय मूल्य, 320 आमों के क्रय मूल्य लिख दिया है। इसी चीज़ को हम पक्षांतर करके इधर लिख दिए, 320 आम का क्रय मूल्य बराबर 400 आम का विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इधर लिख देंगे। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो क्रय बटे विक्रय हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा क्रय बटे विक्रय। इसको अनुपात में भी लिखा जाता है, क्रय संबंधी विक्रय। तो कन्फ्यूज यहाँ नहीं होना है, तो वही मैं लिख दिया हूँ क्रय संबंधी विक्रय। और 400 इधर था तो ये इधर चला गया। अब 400 संबंधित 320 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 400 रुपये की वस्तु को और 320 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 80 रुपये का नुकसान हो रहा है। 80 रुपये का नुकसान कितने पे हो रहा है? 400 पे। तो 80 बटे 400 गुणे 100, इसको काट देंगे तो 20% आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक विक्रेता है, वह लागत मूल्य पर ही वस्तु को बेचने का दावा करता है, यानी कि वो कहता है कि जितना में मैं ख़रीदा हूँ उतने ही मैं बेच दूंगा। लेकिन वो गड़बड़ी क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह 875 ग्राम ही तौल रहा है। ग्राहक को लग रहा है कि वो ऐसे ही दे रहा है, जितना हम ख़रीदा है उतने में दे रहा है, तो फ़ायदे की बात है। लेकिन वो जब तौलता है तो 1000 ग्राम की जगह पर 850 ग्राम ही तौलता है। ठीक है, तो बताना है उसको कितना लाभ हो रहा है। 1000 ग्राम की जगह पर कितना तौल रहा है? 875 ग्राम। ठीक है, 875 ग्राम तौल रहा है, तो उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है? 125 ग्राम का। और 125 ग्राम का फ़ायदा कितने पे हो रहा है? 875 ग्राम पे। तो 125 और बटे 875 और गुणे 100। अब इसको काटेंगे, 5 से 125 कट जाएगा कितनी बार में? 25 से काट दीजिए। 25 पच्चे 125 कट गया, और नीचे इसको काटेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा। और 75 घटाएंगे 87 में से तो 12 आ जाएगा, फिर 5 उतरेगा तो 125 हो जाएगा। और फिर 25 से तो ये 25 से एक बार और कटेगा, 25 पच्चे 125, यानी कि 35 बार में 875 कट जाएगा 25 से। ठीक है, ऊपर 5 बचा हुआ है, नीचे 35 है। फिर एक बार और काट दीजिए इसको। अब ये 5 से कट जाएगा, ये ऊपर 5 है, तो 5 से 35 कटेगा कितनी बार में? 7 बार में। 5 से तो 35 होता है। अब बच गया कितना? बचा है 100 और नीचे 7। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14 सही 2/7%, यानी कि फाइनली उसको 14 सही 2/7% का लाभ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तीसरा ऑप्शन सही है। एक बार और समझ लीजिए। एक दुकानदार है, वो अपने लागत मूल्य पर ही वस्तु को बेचने का दावा करता है। कहता है कि जितना हम खरीदा हूँ उतना ही में मैं दे दूंगा। लेकिन जब तौलता है तो वो 1 किलोग्राम की जगह पर 875 ग्राम ही तौलता है। ठीक है, यहाँ मैंने 1000 इसलिए लिखा है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह 875 ग्राम ही तौल रहा है। उसको फ़ायदा कितने को हो रहा है? 125 ग्राम का है। 125 ग्राम का फ़ायदा कितने पे हो रहा है? 875 पे। तो 875 नीचे लिख देंगे। प्रतिशत में आंसर बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। इसको जब काटेंगे तो फाइनली आ जाएगा 14 सही 2/7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।